लड़की लिफ्ट में गई। जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाली थी, अचानक एक हाथ अंदर आया। काले कपड़े पहने हुए एक आदमी अंदर आया। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, अनजान आदमी ने कोई हरकत नहीं की देखकर आना डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके बटन दबाया। आना काले कपड़े वाले आदमी को देखती रही। आना मन ही मन डर रही थी कि कुछ भयानक न हो जाए, लेकिन जब लिफ्ट खुली तो काले कपड़े वाला आदमी नहीं हिला। लड़की को थोड़ा अजीब लगा और वह लिफ्ट से बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसके पीछे काले कपड़े वाला आदमी चलने लगा। वह धीरे धीरे लड़की के पास आया, लेकिन वह लड़की के बगल वाले दरवाजे के सामने रुक गया। फिर उसने अपनी चाबी निकाली और दरवाजा खोला। लड़की राहत की सांस लेती है। उसे पता चला कि वह आदमी उसका पड़ोसी है। फिर लड़की अंदर गई और दरवाजा बंद कर दिया, और एना ने बाहर देखा, पक्का करने के लिए को वो सुरक्षित है। फिर उसने कंप्यूटर चालू किया और सीसीटीवी फुटेज में देखा कि काले कपड़े वाला आदमी घर में आया था। उसने टेबल पर बियर की एक घूंट भी ली थी। लड़की का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन थोड़ी अकड़ गई है और उसका शरीर बेकाबू हो रहा है। अनजान आदमी लड़की के ठीक पीछे था, उसे घूर रहा था। काले कपड़े वाले आदमी ने धीरे से अपना लोहे का बार निकाला। उसने बार बार अपने भाई की आंख पर ऑटोमेटिक पेंसिल दबाई। पेंसिल की नोक लगभग स्किन में चुभ गई थी। फिर भी उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थी। जब तक लीड टूटकर किताब पर नहीं गिरी, तब तक उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका भाई सो रहा है। जब वह दरवाजे से बाहर निकला, उसके भाई ने अचानक अपनी आंखें खोली। वो सोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे संदेह था कि उसका भाई बनने वाला व्यक्ति कोई धोखेबाज हो सकता है। उसके भाई का बिहेवियर बहुत ही अजीब था। भाई जो 10 साल से अपंग था, उसका पैर अचानक बाएं से दाएं हो गया। इससे भी अजीब बात थी कि वो आधी रात को वह कई गायब हो जाता है, लेकिन जब सुबह होती है तो उसका भाई वापस आ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब उससे पूछा तो उसके बड़े भाई ने जोर देकर कहा कि वह कभी गया ही नहीं था। ऐसी सिचुएशन के कारण छोटे भाई अपने बड़े भाई का पीछा करने का फैसला किया। जब वह नीचे पहुंचा तो वो अपने भाई को सामान्य रूप से चलते हुए देखकर चौंक गया, जिसमें उसकी डिसेबिलिटी के कोई निशान नहीं थे। सच्चाई को उजागर करने के लिए उसने जल्दी से एक टैक्सी ली और अपने भाई की टैक्सी का पीछा किया। टैक्सी उसे एक सुनसान फैक्ट्री तक ले गई, जहां वह काले कपड़े पहने कई लोगों को देखकर चौंक गया, जो उसके भाई के साथ बहुत सम्मान से पेश आ रहे थे, जैसे कि वो उनका बॉस हो। उसने करीब जाने की कोशिश की, लेकिन